गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और बीटा फंक्शन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। उसका ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x टू द पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx इज इक्वल्स टू 0। आपको इसकी वैल्यू 0 लेकर आनी है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके इसकी वैल्यू 0 लानी है। तो सबसे पहले देखिए उस इंटीग्रेंड को देखिए। क्या उस इंटीग्रेंड में, इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड जिसको हमको इंटीग्रेट करना रहता है। इस इंटीग्रेंड को देखिए, क्या इसमें e दिया है, क्या इसमें log दिया है। अगर e और log नहीं है इसका मतलब ये गामा फंक्शन से नहीं बनेगा, डेफिनेटली बीटा से बनेगा, क्योंकि x और 1 माइनस एक्स टाइप का दिख रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो फंक्शन है। ये x के पावर 8 को जब हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 14 हो जाएगा और उसके अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 24 है। आपको पता है बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, बीटा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इंटू में होता है 1 माइनस एक्स, अपॉन में 1 प्लस एक्स नहीं होता, लेकिन इसके अपॉन में 1 प्लस एक्स है। और 1 प्लस एक्स किस में होता है? तो बीटा का जो अदर फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड है बीटा का अदर फॉर्मूला। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ये बीटा का अदर फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बनेगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि नीचे मुझे दिख रहा है 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n की जगह क्या दिख रहा है? 24। दैट मीन्स ये बीटा के अदर फॉर्मूले से बनेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं बनेगा। तो ये सबसे पहले जब आपको समझ में आ गया कि बीटा के अदर फॉर्मूले से बनेगा, तो बीटा का जो अदर फॉर्मूला है वो आप उतार लीजिए। ये मैंने उतार लिया और इसको आप एक नंबर डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया 1 नंबर। अब लेट इंटीग्रल आई से रिप्रेजेंट करोगे LHS को, 0 से इंफिनिटी x की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 dx। ये आपका i है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डालें, इसकी वैल्यू 0 लाकर बतानी है। अब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये दिखेगा बीटा के अदर फॉर्मूले में। 0 से इंफिनिटी सबसे पहले x की पावर 8 को अंदर ले गई, x की पावर 8 माइनस, यहां पावर ऐड हो जाएगा, x की पावर 14 होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 24 और ये dx ऐसा। अब उसके बाद आप अलग अलग अपॉन करिए, अलग अलग अपॉन, सिंप्लीफाई चल रहा है, अलग अलग अपॉन करेंगे तो आपका x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 माइनस x की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 और यहां पर आपका dx इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब दो फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे इंटीग्रेशन है, दोनों के आगे इंटीग्रेशन है। तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल है वो लगेगा। तो क्या आ जाएगा? 0 से इंफिनिटी x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 dx माइनस 0 से इंफिनिटी x की पावर 14 नीचे 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 और इंटू dx। ये i इज इक्वल्स टू, अब इसको अरेंज करिए, 1 के फॉर्म में अरेंज करिए, इक्वेशन 1 के फॉर्म में इसको अरेंज करिए। तो ये है आपका 1, x की पावर m माइनस 1 है न्यूमरेटर में और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। तो x की पावर 8 को m माइनस 1 के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो इसको लिखोगे 9 माइनस 1 नीचे 1 प्लस एक्स होल की पावर 24 है, इसको m प्लस n के फॉर्म में लिखना है, m प्लस n। तो यहां देखिए, आप लिखिए m प्लस n इज इक्वल्स टू, यहां पावर में क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, 24 m ऊपर से फिक्स हो गया, दैट इज 9 प्लस n इज इक्वल्स टू 24। तो n इज इक्वल्स टू 24 माइनस 9, दैट गिव्स 15, n इक्वल्स टू 15। दैट मीन्स 9 प्लस 15 24 आएगा।
तो यहां पर लिखिए 9 प्लस 15 लिखिए और ये dx एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एज इट इज, फिर से वही 14 को 15 माइनस 1 के फॉर्म में अरेंज करेंगे। 15 माइनस 1 तो x की पावर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स होल की पावर, अब 24 दिया हुआ है m प्लस n, तो m प्लस n इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 24, जहां पर m फिक्स हो चुका है। m कितना है यहां पर 15 है, प्लस n इज इक्वल्स टू 24, तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा 24 माइनस 15, n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, दैट मीन्स 15 प्लस 9 जो है वो 24 आएगा। तो इसको क्या लिखोगे 15 प्लस 9 और ये dx। अब देखिए क्या ये बीटा के जो अदर फॉर्मूले उसमें चेंज हो गया क्या? हाँ, पहला वाला भी चेंज हो गया, दूसरा वाला भी, 0 से इंफिनिटी x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, सिमिलरली सेकेंड वाला इंटीग्रल भी। तो ये पूरा बीटा 9,15 है और ये पूरा बीटा 15,9 है। आपको पता है बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, 9,15 को 15,9 भी लिखा जा सकता है, या इसको भी किसी एक को चेंज कर दीजिए। हमको पता है बीटा mn जो है वो बीटा nm के बराबर होता है, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। बीटा इसको मैंने लिख दिया 15,9 माइनस बीटा 15,9, किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों सिमिलर है बट एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है, दे विल कैंसिल ईच अदर, दैट मीन्स इट बिकम्स 0, और आपको यही लाना था। सो थैंक यू स्टूडेंट।